तो आपका स्वागत है फिर से एक नई मूवी में। मूवी का नाम है कूली और इसका IMDb रेटिंग 6.4 है। तो ये मूवी शुरू होता है। इसके स्टार कास्ट में आपको रजनीकांत और श्रुति हसन देखने को मिलेगा। तो ये मूवी शुरू होता है विशाखापट्टनम बंदरगाह पर एक तस्कर साइमन जेवियर अपने लेफ्टिनेंट दयानल दयाल के साथ मिलकर सोने और महंगी गाड़ियों की तस्करी का धंधा चलाता है। साइमन का बेटा अर्जुन अपने परिवार के आपराधिक धंधे को ठुकराकर कस्टम अधिकारी बन जाता है। कुली के भेष में एक अंडरकवर पुलिस वाले की हत्या दयाल कर देता है और गिरोह के एक और अंडरकवर अधिकारी का पर्दाफाश करने पर 2 करोड़ का इनाम रखता है। चेन्नई में देवराज देवा एक सख्त बोर्डिंग हाउस चलाता है। अपने दोस्त राजशेखर की मौत की खबर सुनकर वह उसके अंतिम संस्कार में जाता है, लेकिन राजशेखर की बेटी प्रीति उसे भगा देती है। शराब दोस्त रवि कबूल करता है कि उसने और राजशेखर ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिससे देवा जांच करता है। हालांकि पोस्टमार्टम में दिल का दौरा पड़ने का दावा किया गया है। देवा को सीने में चोट के सबूत मिलते हैं। कंगाल राजशेखर ने जानवरों के अवशेषों के निपटान के लिए एक इलेक्ट्रिक कुर्सी का आविष्कार किया था। उसका पेटेंट खारिज होने के बाद साइमन ने उसे हत्या के शिकार लोगों के शवों के निपटाने के लिए इसे मानव उपयोग के लिए अनुकूलित करने के लिए मजबूर किया। दयाल प्रीति का अपहरण करने की कोशिश करता है क्योंकि वह अपने पिता के साथ इलेक्ट्रिक कुर्सी चलाना जानती थी, लेकिन देवा हस्तक्षेप करता है और उसकी मदद से कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए इस काम में शामिल हो जाता है। देवा प्रीति से यह पेशा छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन प्रीति लाचार है क्योंकि वह अपनी बहनों का पालन करना चाहती। आखिरकार साइमन देवा से दयाल को दफनाने के लिए कहता है और यह दावा करता हुए कि वह एक अंडरकवर पुलिस वाला था। वे दयाल को जीवित पाते हैं और वह अपनी पहचान बताते हैं और प्रीति को धमकी देता है। साइमन देवा को दयाल द्वारा राजशेखर की हत्या का एक वीडियो दिखाता है। बाद में दयाल नेल्लर से देवा से संपर्क करता है, आज्ञाकारिता की मांग करता है और प्रीति को अपने ठिकाने पर बंधक बना लेता है। देवा दयाल के आदेश का पालन करते हुए एक बंदरगाह की तिजोरी में पहुंचता है और कुलियों को निशाना बनाने वाले हृदय तस्करी के एक गिरोह का पर्दाफाश करता है। एक आदेश अर्जुन को मारने का है, लेकिन देवा उसे छोड़ देता है और उसे अपनी प्रेमिका के साथ एक नाव में भाग जाने के लिए कहता है। दयाल छत पर प्रीति को धमकाकर जवाबी कार्रवाई करता है, लेकिन देवा अपना असली नाम दिलीप फिर वह दयाल की पत्नी कल्याणी को पकड़ लेता है और अर्जुन की धोखेबाज प्रेमिका निकली थी और प्रीति की रिहाई की मांग करता है। कल्याणी खुद को आज़ाद करती है और रवि को मार देती है और खुलासा करती है कि वह और दयाल गुप्त रूप से साझेदार थे और वह दयाल को प्रीति का पीछा करने का आदेश देती है, जो ट्रेन से भाग जाती है, लेकिन अनजाने में राजशेखर के एक कोड का इस्तेमाल करके देवा को फ़ोन करती है और बताती है कि वह देवा की बेटी देवा का सहयोग उसे दयाल से बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, जो बच जाता है। कल्याणी दयाल को अपनी कार में जाने के लिए कहती है, जो खड़ी थी। दयाल वहां अर्जुन को पाता है कि दयाल साइमन को फ़ोन करता है और बताता है कि वह जिंदा है और उसके सामने अर्जुन को मार देता है। साइमन चेन्नई जाता है और अपने आदमियों को देवा की हवेली में देवा और प्रीति की बहनों को मारने के लिए भेजता है, लेकिन देवा अपने लेफ्टिनेंट कलिसा और देवा के साथ काम करने वाले 18 कुलियों की मदद से उसके आदमियों को मार डालता है। चेन्नई पहुंचकर कल्याणी प्रीति को पकड़ लेती है, लेकिन खुद साइमन के आदमियों द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। साइमन दयाल के सामने कल्याणी को मार देता है और प्रीति को पकड़कर उसका दिल निकाल देता है। देवा जहाज पर दावा बोलता है और अपने अतीत का खुलासा करता है। 1990 के दशक में साइमन के पिता जेवियर और उनके साथी कक्कड़ के नेतृत्व में उत्तर भारतीय शहर मांडवा में कुली यूनियन के नेता के रूप में उसके और उनके शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जब उन्होंने ड्रग्स की तस्करी को छिपाने के लिए
100 कुलियों को मरवाने की कोशिश की तो देवा और कलिसा ने विद्रोह का नेतृत्व किया और 70 कुलियों की कीमत पर जेवियर को खत्म कर दिया। युवा साइमन ने अपने पिता का मृत्यु को गवाह बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके मां ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और यह उसके जीवन की एक दर्दनाक घटना बन गई। साइमन को यह बताते हैं कि प्रीति उसकी बेटी है, देवा उससे द्वंद्व युद्ध करता है और उसे मार देता और कुली जहाज को नष्ट कर देता। बाद में देवा, कलिसा, प्रीति और उसकी बहनों को दाहा नामक एक वैश्विक सिंडिकेट नेता द्वारा एक रेगिस्तान में अपहरण कर लिया जाता। अंततः दयाल को पकड़ लिया जाता और जिंदा दफना दिया जाता। प्रीति, उसकी बहनें विदेश चली जाती है बिना यह जाने कि देवा उसके पिता है और उसे माफ कर देती है तथा विदाई में उसे चाचा कहती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो पृथ्वी रहती है वो अपने पिता को जान जाती है, लेकिन उसे चाचा कहती है और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग एकदम कॉमेडी, थ्रिल, मारधार और सस्पेंस मूवी देखना चाहते हैं तो कुली एक बार देखिए। और ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं